एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पे पंछी जो है ना घोंसला बनाए हुए हैं। तो घोंसला तो बनाया चलो ठीक है, लेकिन देखिए इतना कचरा फैला देता, ऊपर से कचरा गिरता है। एक तो गर्मी में वैसे ही हालत ख़राब रहता है, इतना लू इतना धूल धक्कर घर में आता है, तो वो तो साफ़ करना ही करना। ऊपर से आजकल घोंसला भी जो है ना बनाया हुआ है, उसकी गंदगी अलग हो जाता है। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है ना 8:30 बजे मैंने स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पे मैं पक्का 8:30 बजे नीचे से दूध लेके आई हूँ। और उसके बाद मैं बर्तन तो सेट कर दी हूँ, और जो जो भिंडी विंडी है वो सब धो के रख दी हूँ। और खीरा निकाल के, मूंग वूंग जो है वो सब निकाल के काट वाट के रख दिया है मैंने हस्बैंड के लिए, फ्रिज से निकाल के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। क्लेचर में दिखाई, क्योंकि यही क्लेचर जो है ना, ये जो खिड़की है ना, उस खिड़की का जो पर्दा है उसको ना फोल्ड करके उसको क्लेचर को लगा देती हूँ, क्योंकि ऊंचा है ना तो मैं उसको पर्दा हटा नहीं पाती हूँ। उसके लिए स्टूल चाहिए मेरे को, तो यही क्लेचर लगा देती हूँ। भिंडी को मैंने एक कपड़े में डाल दिया ताकि पानी सूख जाए। और दूध वाले भैया का मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब उन्होंने तो मेरा टाइम टेबल को बैंड बना दिया। जो भी रूटीन बनाती हूँ ना वो मेरा बैंड बजा देते हैं, क्योंकि वो 2-4 दिन शाम को देंगे, 2-4 दिन सुबह में देंगे। और मेरा प्लानिंग जो है ना सारा ठप हो जाता है, क्योंकि दूध लाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो मेरा आधा घंटा वेस्ट आज सुबह में हो गया। वैसे तो सुबह में बच्चों को स्कूल भेजकर नाश्ता बना दी थी छाछी, और मैं लग गई थी वीडियो एडिट करने के लिए। फिर दूध वाले भैया आ गए तो फिर मुझे दूध लाने जाना पड़ा, तो आधा घंटा उधर चला गया। और यहाँ पे मैं भिंडी की भुंजिया काट दी हूँ, चढ़ा दी हूँ हस्बैंड के लिए, वो खाएंगे और ले जाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पे आलू के भुंजिया भी मैं बना रही हूँ क्या बच्चों के लिए, क्योंकि 11:30 बजे छुट्टी होता है, श्रेया 11:45 बजे तक घर आ जाती है। तो फिर काम करने के बीच में वो लोग आ जाएंगे, खाना नहीं बना रहेगा तो मैं बताती हूँ मेरे को बड़ा गिल्ट सा लगता है अगर खाना नहीं बना रहता है तो। और अस्सू क्या होता है, जब खाना नहीं बना रहता तो बच्चों को भूख लग जाता है, तो मैं सोच चलो साथ के साथ ना खाना ही बना लूँगी, और साथ के साथ एक ही बार किचन क्लीनिंग हो जाएगा। दोबारा मुझे दोपहर में धोने मतलब पोंछने वोछने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो भुंजिया बना के बन गया था भिंडी का। फिर मैंने डाल दिया आलू का भुंजिया, और आयुष के पापा 2 रोटी खाए और भुंजिया, और मूँग खा लिया। 4 रोटी यहाँ पे मैं उनका फ़ोल्ड कर दूँगी, और 1 रोटी बड़ा-सा मैं अपने लिए अभी बना लूँगी, जो भिंडी की भुंजिया के साथ मैं खा लूँगी। भिंडी की भुंजिया वैसे भी बच्चे छूते भी नहीं हैं तो मैं ही खाऊँगी, जितना भी बचा रहेगा उतना। यहाँ पे इनको नाश्ता मैं दे रही हूँ, ये अपना ड्यूटी चले जाएँगे। और इसके बाद मैंने अपना सीरियल लगा लिया था, और आराम से देखूँगी और जल्दी-जल्दी काम करूँगी। देखूँगी बट आराम से काम नहीं करूँगी, क्योंकि तुरंत बच्चे आ जाएँगे ना, 11:30-12 बजे तक आ जाएँगे, फिर काम नहीं कर पाती तो मेरे को बहुत गुस्सा आता, पोछा नहीं लगता। हमेशा लटक जाती हूँ, पोछा लगाने से पहले ही वो लोग आ जाते हैं। तो देखिए दाल भी ख़त्म था, तो दाल को मैंने मिक्स किए अरहर और मसूर, और दाल को धो के मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे भुंजिया भी लगभग बन गया। आज भुंजिया थोड़ा-सा कम मैंने क्रिस्पी बनाए हैं, क्योंकि चोखा मैं नहीं डाली हूँ श्रेया के लिए, तो थोड़ा कम क्रिस्पी रहेगा ना तो वो भुंजिया खा लेती है, लेकिन ज़्यादा कुरकुरा बना देती तो वो नहीं खाती है। तो और आम की चटनी भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज उसको खिला दूँगी बिना चोखा का ही। तो दाल और भुंजिया तो बन गया, चावल का अदहन भी चढ़ा दी हूँ, और मैं सोची चलो 1 कप अब चाय बना के पीते हैं। तो आज इसके पापा जाते हैं तो अस्सू का मैं 1 कप चाय ज़रूर बना के पीती हूँ, आराम से थोड़ा देर बैठ के। तो यहाँ पे ना भुंजिया बन गया था, तो चावल में अदहन भी आ गया था, तो चावल भी मैं चढ़ा दी थी, और दोनों का गैस मैंने डिम कर दिए हैं ताकि आराम से पीऊँगी। और जब किचन में आ जाऊँगी तो गैस को तेज़ कर दूँगी। दूध कल शाम का ही है तो फ्रिज में रख दी, ख़राब हो जाएगा, और अभी वाला दूध मैं चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। चाय वाय पी के और फिर यहाँ पे मैं इस रूम में आई तो देखिए सारा सामान फैला हुआ है। सारे जो है ना मशीन पे वो लोग का कपड़ा-वपड़ा जो था निकाले होंगे, और सारा आधा कपड़ा मशीन पे, आधा कपड़ा बेड पे, तौली कहाँ, चादर कहाँ, कुछ इस तरह रहता, पूरा फैला हुआ रहता है। आयरन की स्कूल ड्रेस बच्चे आयरन नीचे ही छोड़ के चले गए, तो सब फोल्ड-वोल्ड कर लेते हैं, चलिए सारा समेट लेते हैं। और गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो हमारा ना सफाई का जो काम है ना वो भी दुगना, जो कि हम डस्टिंग जो है ना, हल्का-फुल्का वाला डस्टिंग तो रोज़ ही कर लेते थे, लेकिन खिड़की दरवाज़ा में हफ्ता महीना में पोंछती थी ठंडी के मौसम में। उतना मैं खिड़की दरवाज़ा नहीं पोंछती, हफ्ता में 1 बार पोंछ लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया ना कि मतलब रोज़ ही पोंछना पड़ता है, इतना इस रूम में जो है ना धूल आता है। और इस रूम में बहुत अच्छा हवा भी आता है ना, ये भी तो बात है ना कि हवा आता है तो लगता है छोड़ो ठीक है देख लेंगे सुबह में। लेकिन जब साफ़ करने का टाइम आता है लगता है यार बंद कर देते खिड़की तो ज़्यादा अच्छा था। दरवाज़ा तो बंद रहता था, फिर भी दरवाज़ा के अंदर नीचे से घुस जाता है वो ज धूल-वूल।
तो यहाँ पे जो है ना ये कपड़ा जो है क्या करें, बोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, ये काम तो करना ही पड़ेगा और जितना ज़्यादा मैं लटकाऊँगी उतना ही मेरा काम बढ़ जाता है। तो 1-2 दिन बीच करके कपड़े फ़ोल्ड होते हैं और चलिए कपड़ा फ़ोल्ड कर लेते हैं और एक और भी काम माथा पे पूरा लटका हुआ है तलवार की तरह। उस दिन भाभी आई थी तो उनके घर में शादी है और वो मुझे 5-6 ब्लाउज़ दे के गई हैं सिलने के लिए और सच बता रही हूँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा ब्लाउज़ सिलने का और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे सिलाएगा यार, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। बस भगवान ही पार वार लगाएँगे क्योंकि जून में उनकी शादी है और मई का 2 तारीख हो गया है। तो ख़ैर पहले तो उधर कैंची टूटा हुआ था तो वो बहाना था कि कैंची नहीं है मेरे पास कैसे काटूँ? और हस्बैंड कल कैंची लेके आ गए तो वो बोल रहे कि अब मशीन खाली करो और धीरे-धीरे भाभी का ब्लाउज़ सिलो। तो वो भी तलवार लटका हुआ है, टाइम निकाल के वो सिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है क्योंकि ये मॉर्निंग स्कूल हो गया तो इन्हीं लोग में लटकी रह जाती हूँ तो कुछ भी नहीं हो पाता है। और अभी तो 20-25 तक 20 तारीख तक शायद श्रेया का स्कूल चलेगा 20 मई तक और आयुष का हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास चलेगा तो उसका तो पता नहीं मुझे 9th क्लास का। तो चलिए दोनों बिछावन कर लिया मैंने और उसके बाद में जो है ना कूलर पूरा धूल-धूल, खिड़की धूल-धूल हो रखा था और इन्वर्टर उन सब पे मैंने हाथ मारे कपड़े भिगो-भिगो के और फिर यहाँ पे आई तो देखो रही ऊपर भी धूल है। मैं समझ में नहीं आता ये बेड के इधर के साइड क कैसे धूल आ जाता है, कैसे गंदा हो जाता है। तो उसको भी साफ़ की और गोड़ पोंछनी रात को क्या था ना बहुत तेज़ आँधी-वाँधी आया था धू तो ना पूरा गोड़ पोंछनी गंदा हो गया था। तो फिर मैं सोची ये झाड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे उसको धो देती हूँ, दूसरा निकाल लूँगी। तो बाथरूम में डाल दी हूँ, बाकी बेड-वेड सब पे ना हाथ मार लेती, भिगा के मैं सबको हल्का पूरा पानी निचोड़ के और फिर मैं सारा पोंछ ली हूँ, उधर खिड़की, दरवाज़ा, बेड-वेड, टेबल-वेबल सब पोंछ ली हूँ और वॉशिंग मशीन पे भी हाथ-वाथ मारती हूँ। जितना हो सके उतना क्लिप मैं शेयर कर देती हूँ। और कितना करूँ मैं तो सेट करते-करते ही कैमरा सेट करते-करते ही थक जाती हूँ। घर का काम तो है ही, कैमरा सेट करना भी सबसे बड़ा काम हो जाता है। जो सामान आया था राशन ऑनलाइन लिया था उसको मैं किचन में रख दी क्योंकि मैं धो के ही सेट करती हूँ, तो रख दी हूँ और उसको धो दूँगी। देखिए कितना धूल निकला है, सिर्फ़ एक साइड बेड के इधर के साइड लो जो कि रोज़ झाड़ू-पोछा होता है फिर भी इतना गंदगी निकलता है, समझ में नहीं आता गंदगी आता कहाँ से है? मैं सबको गोड़ पोंछवा के, धुलवा के घर में घुसाती हूँ, फिर भी इतनी गंदगी आ जाता है। अब तो गंदगी से मैं पागल ही हो गई हूँ। तो ना ये वाइपर से बहुत अच्छा सा लग जाता है बेड के अंदर से। एक तो झाड़ू से क्या होता है ना टाइल पे लगाइएगा तो इधर से उधर भागता है, लेकिन वाइपर से नहीं भागता, अच्छा से खिंचा जाता है। छोटे-छोटे कोना में अगर नहीं भी खिंचाता तो वाइपर या हाथ से पोंछ लगाती तो वो खिंचा जाता है। फिर श्रेया आ गई थी तो यहाँ पे उसको खाना खिलाना सबसे बड़ा मेरे को टास्क होता है जब उसके पसंद का नहीं होता है, यानी भुंजिया वरना चोखा नहीं तो उसके नखरे चलते रहते। मैंने कहा खा ले बेटा भुंजिया बहुत अच्छा है, कम लाल किया है मैंने। बहुत सारा आम की चटनी ले रही थी, मैंने कहा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हानि करता है। तो भैया तो खाता है, मैंने कहा भैया को भी हानि करेगा, तुम्हें भी हानि करे। तो मैंने बताया क्या-क्या हानि होता है, तो कही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसने सर्च किया तो उसने बोला हाँ मम्मा आप ठीक कह रही हो, कि तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है। तो ख़ैर चलिए ये खाना खाने के लिए बैठ गई है, खा लेगी, तो साथ के साथ इसका बर्तन धुल जाएगा। और यहाँ पे सारा सामान को मैं धो दी थी धोने के बाद में कपड़े से पोंछ दी हूँ। शाम को आयुष के पापा आएँगे तो सेट कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं आया था, साबुन था और ये रिफाइंड ऑयल और ये नमक और क्या बोलते हैं हैंड वॉश, हार्पिक, ये 2-4 जो सामान जो थे ना ख़त्म हो गए थे। तो अभी तो क्या 5 मिनट में आ जाता है वो सामान तो अब क्या ही टेंशन है। तो यहाँ पे किचन को भी मैंने क्लीन कर लिए हैं, कुकर धो लूँगी और भुंजिया वाला कढ़ाई वो भी मैंने छोड़ दिए है। और तेल को थोड़ा-सा ना थोड़ा तेल मेरे को ज़्यादा लग रहा था तो मैं उसे छोड़ दी हूँ, छोलनी लगा के उसको ढक दी हूँ और आयुष सॉरी आएगा तो उसको गरम करके भुंजिया खिला दूँगी, थोड़ा-सा और लाल कर दूँगी। क्योंकि उसको लाल भुंजिया पसंद है। तो बाकी सब ऐसे अभी छोड़ दे रही हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चलिए इन सबको भी धो लेते हैं। हाँ, आज थोड़ा-सा जो पानी वाला बॉटल है उसको मैं धोऊँगी तो पता है एक मैं ना वैसे तो वो ऑफ़लाइन है,
बोतल धोने वाला एक मैंने ब्रश ख़रीदा, वो इतना अच्छा है ना, इतना ज़िद्दी दाग को ना मतलब साफ़ कर देता है। तो एक बार तो नहीं, कभी 1 बोतल, कभी 2 बोतल ऐसे धोती रहती हूँ। पहले टेंशन होता था कि थर्मस जो होते थे बच्चे-बच्चे के, तो उनका ना नीचे पानी वो जो है ना ज़िद्दी दाग जो था उस तरह का हो जाता था। वो पहले जो मैं खरीदती थी ब्रश एक फ़ोम टाइप का होता है, उससे नहीं साफ़ होता था। लेकिन इस बार जो मैंने खरीदे हैं वो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, मैं मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब 39 का है लेकिन पैसा वसूल है। तो आज मैंने 2 बोतल के अच्छे से रगड़-रगड़ के मैंने साफ़ किए, जो कि बहुत दिन से वो नहीं हुए थे। पहले जो ब्रश खरीदा था ना उससे साफ़ नहीं हो पाता था, लेकिन इससे बहुत अच्छा से साफ़ हो गया था। और बच्चों को स्कूल का थर्मस जिस दिन लाई थी उसी दिन थर्मस को तो मैं अच्छा सा साफ़ कर दी थी। बर्तन धोने के बाद में ना मैं यहाँ पे सारे जो है ना सिंक को साफ़ कर लूँगी, अच्छा से जो है ना सबको पोंछ-पाछ लेते हैं। और उसके बाद मैं सीधे, तो वैसे मैं शाम को ही घुसती हूँ, क्योंकि खाना-वाना बस खाना लेने तक ही आऊँगी, और शाम को ही सामान, बर्तन सब शाम को ही जो है ना सेट-वेट करूँगी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सिंक साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ना आज बस थोड़ा-सा सर्फ़ से ही हाथ से मैंने रगड़ दिए हैं। तो कभी-कभी मैं सर्फ़ से भी साफ़ कर देती हूँ और मोस्टली टाइम हार्पिक से साफ़ करती हूँ। आयुष के पापा गए थे बनारस, तो उनका बैग बहुत गंदा, वैसे तो गंदा था ही, पर वो होता है कि ट्रेन में जहाँ-तहाँ रखते हैं, चलो धो देते इसी बहाने। और उनका बैग इसलिए भी ज़्यादा अंदर गंदा रहता है क्योंकि जो है ना वो जो है ना पशु आहार का जो दाना होता है ना वो रहता है। अब मैं धोई तो वो गल गया और पूरा मट्टी-मट्टी, मेरा बाथरूम जो है ना पूरा काला-काला हो गया, मट्टी-मट्टी। और इसको अच्छा से मैंने धो दिए हैं, खंगार दिए। एक झोला था वो थोड़ा-सा हार्ड था, उसी से मैंने कर दिया, बहुत अच्छा से साफ़ हो गया। और चलिए यहाँ पे गुड़ पोंछनी को भी मैं धो लूँगी, 3 गुड़ पोंछनी, और यहीं पे बाथरूम में ऊपर जो है ना जो है लटका दूँगी। और नहाने से पहले तक ये थोड़ा पानी गड़ जाएगा तो उसको डाल दूँगी, पसार दूँगी। और यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा ना जो मट्टी जो है उसको ना वाइपर से खींच देते हैं, क्योंकि ना ये फिर जम जाएगा, तो फिर वो मेरे को जूना से रगड़ना पड़ेगा। तो इधर तो वाइपर से हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है ना जाली के पास वहाँ पे बैठ जाता, तो पैर से बस रगड़ देती तो छूट जाता, क्योंकि ये खुरदुरा टाइप का जो है ना टाइल, तो इसलिए बाथरूम में ये तो अच्छा है, एक तरह से खुरदुरा रहता है, जल्दी जो है ना गंदगी निकल जाता है। और इसके बाद बस पोछा लगाना है और नहाना-धोना है। और आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, इसके बाद शूट करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।